वो बताइएगा। Right. So there are definitely a lot of CA firms which are participating. It is PwC, it is KPMG, it is EY, right? Some are participating in their Indian counterparts, some are participating global counterparts. Then there are companies which are Indian firms, SJ Chirania, right? MSK, which is the associate firm of BDO. So ये जितनी भी कंपनीज है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो आप डेफिनेटली आराम से पूछें उसे। सो फर्स्ट 20 minutes 25 minutes आई विल बी टॉकिंग अबाउट the technical interview preparations, then HR interview preparations, and then in the end, for around 10 minutes, I will be talking about career, right? करियर डेफिनेटली इस स्टेज पे अब धीरे धीरे करके इम्पोर्टेंस ज्यादा होने लगा है करियर का, क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है, राइट? जैसे आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग बैंक में आई है, एक इंडस्ट्री में आई है, एक बैंक में आई है, तो तीनों में से कौन सा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो ये एक अब इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा इस तरह के कन्वर्सेशंस का। विल ट्राई एंड प्लान आउट वन स्पेसिफिक सेशन ऑन करियर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि जिस दिन अब आप लोगों की शॉर्टलिस्ट, जिस दिन आप सिलेक्ट होगे उस दिन आपको बहुत जल्दी कंसेंट देनी रहेगी। ठीक है, सो वो कंसेंट आप तभी दे पाओगे जब आपको पता है कि लाइक आई वुड लाइक टू बिल्ड माई करियर इन दिस फील्ड और नॉट, राइट? तभी दे पाएंगे ना उसमें। ठीक। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट शॉर्ट लिस्टिंग इन फॉर्म्स, राइट? तभी आज का सेशन आप अटेंड कर रहे हो। अगर नहीं भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है तो भी मुझे लगता है कि ये अटेंड करना चाहिए। उसका रीजन है कि ऑफ कैंपस में सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो फॉर्म्स में ही मिलती है। ठीक है, सो फॉर्म्स में बहुत तरह तरह के रोल्स होते हैं, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करेंगे। फिर धीरे 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 उसके बाद विल टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट ऑल्सो, टैक्सेशन ऑल्सो। तो फॉर्म जो भी सर्विसेज ऑफर करती है उस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट विद द basic discussion. That discussion is most of the profiles. These companies which are there, like MSK and all, they are coming for statutory audits. ठीक है, now how many of you have conducted statutory audits? आप में से कितने लोगों ने statutory audit करा है? ठीक है, so right, you may raise your hands or you may just simply say yes no. Very good, लेकिन ये मुझे पता है कि like only 30% students have really conducted statutory audits. रियलिटी में आप लोगों ने सबने स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करा होगा, ओके? बिकॉज सम माइट हैव गॉट एक्सपीरियंस इन जीएसटी, सम हैव गॉट एक्सपीरियंस इन इनकम टैक्स, समथिंग माइट बी फाइनेंस और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन जो है कि लाइक हैव यू डन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स। ठीक है ना? तो आप लोगों को यही पॉइंट सबसे पहले समझना है कि लाइक अगर हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट की आर्टिकलशिप में काम नहीं किया है तो हाउ आर वी गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो फॉर दैट डेफिनेटली फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन थिंग्स related to articleship which should sound as if you have conducted statutory audit very well। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि क्या हम लोग फेक करें? इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को इस तरह से पुट अप करें जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम जब हमारा डिस्कशन हुआ था, ओके, इफ यू हैव अटेंडेड इंडस्ट्री इंटरव्यू, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इंडस्ट्री इज कमिंग फॉर मल्टीपल रोल्स, तो उनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि लाइक वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु हैव गुड एक्सपीरियंस इन ऑडिट। तो ऐसे केस में आपके लिए ये सबसे मेजर बात है कि इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको कैसे मैनेज करना है, ओके, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ओके, तो व्हाट यू शुड डू। सो इन दैट केस आई एम श्योर दैट those who are regular students, right, they must have prepared their articleship experience, right? आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा और अगर अभी भी नहीं करा है आपने, ठीक है ना, तो अभी भी देर नहीं हुई है।
यस, अभी भी आप लोग करो उसको प्रिपेयर टाइमली, ठीक है। So this is the document that I have shared with all of you, explaining a statutory audit experience. ठीक है, you need to prepare this one, otherwise there will be a lot of challenges that you are going to face in audit interview. Right, एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. दिस इज द प्री प्रिपरेशन about how to explain your articleship experience, right? In which you have to mention that this is a preparation that you should do yourself for you only. किसी के साथ शेयर नहीं करना है इसको, लेकिन अपनी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन के लिए. सो किस कंपनी का आपने ऑडिट करा है, उसका टर्नओवर कितना था, वो किस सेक्टर में थी, उसका आपने ब्रांच को ऑडिट करा है, हेड ऑफिस को ऑडिट करा है, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल था क्या, ओवरऑल एरिया का ऑडिट करा है या स्पेसिफिक एरिया का, और स्पेसिफिक एरिया का करा है तो स्पेसिफिक कौन सा वो एरिया था, ठीक है. एंड देन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल फिक्स असेट्स के अंदर related to depreciation, related to impairment, related to physical verification, related to fixed asset register. These are some of the critical findings that you can mention, right? And this is the applicable act or applicable points related to that. If you are not prepared this one, okay, definitely do speak with me. अगर आपकी प्रिपरेशन स्टैट्यूटरी ऑडिट के इंटरव्यू में जाने की है, और अगर आपने ये शीट प्रिपेयर नहीं करी है, ठीक है, तो आप मेरे से अलग से डिस्कस करो, मेरे से टाइम लो अगर आपको इसमें चैलेंज आ रहा हो, या फिर आपको लग रहा है कि हमने आर्टिकलशिप तो लिखी है लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है हमारे बहुत वीक ऑब्जर्वेशन है. वीक ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? वीक ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि लाइक वेरी बेसिक, कि वाउचर मिसिंग, वाउचर नॉट फाउंड, रेट मिसमैच, ये बहुत बेसिक और छोटे ऑब्जर्वेशन है, राइट? बट you should plan for a better observations. सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशंस होते हैं रिलेटेड टू इंडेस एप्लीकेबिलिटी, राइट? इंडेस का मिस इंटरप्रिटेशन इज द बेस्ट ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी did not opted for the did not did the impairment testing, right? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करी, हमने इम्पेयरमेंट करवाया उसका, और इम्पेयरमेंट करवाने के बाद देयर लॉस इंक्रीज बाय 2.5 करोड़, राइट? ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. और क्या एग्जांपल है इसका? और एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी कंपनी ने रेवेन्यू सही तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करा था. फॉर एग्जांपल, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट को भी उन्होंने रेवेन्यू की तरह कंसीडर कर लिया था. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट. ओके, इसके बाद सेकंड, अगर आपके पास इस टाइप के ऑब्जर्वेशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ जीएसटी या इनकम टैक्स रिलेटेड ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं. जीएसटी का ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, द कंपनी हैज टेकन रॉन्ग आईटीसी क्रेडिट. ये सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट होता है कि आईटीसी क्रेडिट कंपनी ने कम ले लिया, ठीक है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल, ठीक है ना? देन थर्ड पॉइंट इज दैट रिलेटेड टू आईटीसी क्रेडिट हुआ, उसके बाद अगर टैक्सेशन की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेशन की, तो डायरेक्ट टैक्सेशन के ऑब्जर्वेशन हो सकते, ठीक है. रिलेटेड टू मे बी टीडीएस. टीडीएस सबसे ज्यादा कॉमन क्वेरीज आती हैं, राइट? कि 194 जे में डिडक्ट करना है, 194 सी में डिडक्ट करना है, ठीक है, दैट वन. तो कहने की बात ये कि ये सब ऑब्जर्वेशंस फाइन है एज फार एज स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंसर्न. इफ इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड, यस, वेरी गुड प्रशांत. इन्वेंट्री को अगर गलत तरीके से, गलत मेथड से उसको रिवैल्यू करा है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट they want to know whether you have done some practical work or not. देखो, फर्म्स में स्पेशलाइजेशन, कॉर्पोरेट्स में जनरल डिपार्टमेंट्स, राइट? तो स्पेशलाइजेशन के अंदर दे रियली वांट पीपल हु हैव वेरी स्ट्रांग एक्सपीरियंस. इसीलिए ऑडिट फर्म्स के इंटरव्यू बहुत टफ होते हैं, और इंटरव्यूज थोड़े लंबे भी चलते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक श्योर कि इन्होंने प्रैक्टिकली काम किया नहीं. ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं इसमें.
नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं. So audit observation for any kind of firm you are appearing in, that's a 100% that question you are going to face. They may ask you this question in any form. Any form means like they may ask you, okay, tell me any observation, tell me any finding, tell me any contribution, right? या फिर जनरली पूछ सकते हैं कौन से क्लाइंट पर आपने काम करा था. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पॉइंट आए तो आपको ये आंसर रेडी रखना चाहिए. ओके. इस केस में स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन और होता है कि क्लाइंट का नाम बता सकते हैं क्या. तो क्लाइंट का नाम बता सकते हो बिकॉज दैट्स अ पब्लिश्ड डेटा. लेकिन किसी कंपनी का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पॉइंट हो तो वो मत बताइए. फिर उस कंपनी का नाम मत लीजिए, केवल इंडस्ट्री का नाम बता दो. दैट वुड ऑल्सो सफिशिएंट. राइट. क्लियर है अभी तक? सो ये आप प्रिपेयर कर लोगे. रेगुलर इंटरव्यूज के रेगुलर स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं. उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आएगा. ठीक है, तो बी रेडी विद दिस पर्टिकुलर. ठीक है. अब इसके बाद आगे चलते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके. तो इस बात से अब तो क्लियर हो गया आपको कि दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द प्रैक्टिकल वर्क दैट यू कंडक्टेड. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? ओके. So these are some of the important topics, right? This you can take a snapshot of this one. ठीक है. 70% time, if they are asking questions, they are asking questions on this one, right? It is about Schedule 3. It is about CARO, audit opinion, materiality, going concern, fraud reporting, CSR, Section 185, 186, audit procedures, sampling technique, type of risk, key audit matter, internal financial controls, right? So if you'll read this one, certainly you will be quite comfortable. अगर आपने इन सब के बारे में पढ़ लिया, most of your interview would be fine. Now, again the question is कि ये तो हमने फाइनल में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर वापस पढ़ने की क्या जरूरत है. ओके, ये तो हमको पता ही है. मटेरियलिटी का क्या मतलब है पता है. ठीक है. तो प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम अगेन प्रैक्टिकल और थ्योरी की है. ठीक है. ये सब थियोरिटिकली यू नो. आपको कारो का मतलब पता है, आपको CSR पता है, सब चीजें पता है. बट वंस अगेन लाइक वंस दे विल आस्क यू अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, आर यू एबल टू आंसर दैट? ठीक है ना. तो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके. तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे लाइक इफ आई पिक अप एनी वन ऑफ दिस वन, फॉर एग्जांपल की ऑडिट मैटर्स. ठीक है ना. तो की ऑडिट मैटर, वेदर a company has taken over another company, right? So, is it a matter that should be classified under key audit matters? एक कंपनी है जोमेटो जिसने ब्लिंकिट को अक्वायर किया है, राइट? आप जोमेटो के ऑडिटर हो, तो क्या आप इसको की ऑडिट मैटर में क्लासिफाई करोगे? अगर करोगे तो क्यों करोगे, नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, और क्या आप इसको EOM में पुटअप करोगे या इसको अदर मैटर में पुटअप करोगे, और रीजंस फॉर द सेम. ठीक है ना. तो यस, कोई भी इसको एक पॉइंट को आंसर करें तो फिर हम लोग आगे चलते हैं. बताइए. एनीवन अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए. माय क्वेश्चन इज दैट जोमेटो हैज अक्वायर्ड ब्लिंकिट. तो जिस साल उन्होंने अक्वायर करा था इस ब्लिंकिट को, उस साल इस ट्रांजैक्शन को उन्होंने की ऑडिट मैटर में दिखाया था या नहीं दिखाया था? या अगर नहीं दिखाया था तो क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर में दिखाया था? वेयर इट शुड बी रिपोर्टेड? Sir, according to me, it should be reported in emphasis of matter para because it the auditor gives reference to the notes to accounts of the financial statements, which require significant understanding of the user. And key audit matter is that matter that is communicated with the TCWG. So I think this matter might be in the notes to accounts of financial statements, so it must be in EOM para. Okay, so it should not come under key audit matter, right? Yes, It yes. should come under emphasis of matter. Okay.
All right, good try, yes, people. Anyone else who would like to answer this? Sir, in my opinion, it should come under other matter paragraph or emphasis of matter paragraph as well, depending upon what we are reporting, but definitely not under key audit matter, because though key CAM are selected from the matters that are communicated with those charged with the governance. And as far as merger is concerned, it is more of a public information. So that's why. All right, so that public information है, तो इसको आप कवर नहीं करोगे की ऑडिट पब्लिक मैटर में? इंफॉर्मेशन है यहाँ, मतलब उसको हम अदर मैटर पैराग्राफ या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालेंगे, बिकॉज मर्जर एक मटेरियल चीज है, दैट्स व्हाई। बट डेफिनेटली नॉट अंडर की ऑडिट मैटर, बिकॉज एक ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है टीसीडब्ल्यूजी के साथ हमारा, इट्स बेसिकली अ फैक्ट विच इज मटेरियल। ऑल राइट, ओके ओके, सो देखो अभी इसका अगर हम प्रेसिडेंस लेते हैं, ठीक है ना, इसका प्रेसिडेंस है सिमिलर काइंड ऑफ मर्जर, राइट, वोडाफोन एंड आइडिया। सो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर जो हुआ था, उसको क्या उन्होंने की ऑडिट मैटर में रखा था? तो आंसर इज यस, राइट। उसको क्यों यस, उसका आंसर क्यों है यस? क्योंकि जब मर्जर होता है तो मर्जर में देर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस विच हैपेंस, अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। सो मल्टीपल अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तो ये यूजर के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज हैपनिंग एंड हाउ ऑडिटर इज एड्रेसिंग दोज कॉम्प्लिकेशंस. So that's what they have mentioned there, that this merger has a lot of these things, and they selected the pooling of interest method for this transaction to account for. And why they have chosen pooling of interest method और उसको कैसे justify करा है, इसको उन्होंने explain करा था, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज टेक्निकली आई डू नॉट वांट दैट दिस in discussion should go too technical, but still, like, just for your understandings, this is if you can read this one, right, if you can take a snapshot of this one, would be good. So this is basically the key audit matter of Vodafone Idea, right? When they integrated their operations, they mentioned it in key audit matters, right? उसको उन्होंने key audit matter में क्यों रखा था, उसका रीजन भी दिया उन्होंने, और साथ में ये भी दिया है that how was that key audit matter addressed. So हमको केवल की ऑडिट मैटर पढ़ के नहीं जाना है, कहने की बात ये कि लाइक वी हैव टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द की ऑडिट मैटर इज रिपोर्टेड इन द ऑडिट, एंड बेस्ट है कि यस यू शुड कीप सर्टेन एग्जांपल्स विथ यू, राइट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। So this was the key audit matter of Vodafone Idea. Right now, why I'm showing this to all of you, because if you are theoretically answering something, ठीक है ना, अगर आपने सिंपल सा ये बोला कि लाइक एज पर SS 701 the key audit matter is those matters which are discussed with those charged with governance and which are important for users understanding, right? तो ये हो गया theoretical आंसर, राइट। वो एड देखा है ना आपने, राइट, किसका आता था एड? वो ये है आम जिंदगी और ये है खास जिंदगी, राइट। देखा, वो मेंटोस का एड आता था शायद। तो खास आंसर बनाना है अगर आपको, तो ये करना पड़ेगा आपको, और अगर बिल्कुल बेसिक आंसर देना है तो फिर जो आप आंसर दे रहे थे वो आंसर हो जाएगा। तो थियोरी को ओवरकम करना है और ज्यादा से ज्यादा, तो इसके लिए कोई एनुअल रिपोर्ट भी आप लोग डाउनलोड करें। रेगुलर क्लास में मैंने काफी बार बोला था कि कोई एक एनुअल रिपोर्ट जरूर डाउनलोड करो, और ऑडिट के इंटरव्यूज में उसका रेफरेंस भी देते जाओ। क्लियर है आपको? तो इसका आंसर यही होगा कि रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, so certainly this should be reported in key audit matter if those matters are very complicated and auditor has used what procedures auditor has used to address those complications, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है, जब आपने मर्ज करा तो मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन आइटम है, वो लाइन आइटम बहुत बड़ा उसका P&L पर इम्पैक्ट आ गया, तो फिर वो ईओएम में भी जाएगा, क्योंकि ईओएम में कौन सा आता है? those matters which are already presented and disclosed in financial statement
and is of important for users understanding. तो वो मैटर जो एक लाइन आइटम जो ऑलरेडी आपने डिस्क्लोज की हुई है यूएम में, वो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट आंसर देना है। ठीक है, और इसलिए अगर प्रैक्टिकली यू कैन स्पीक तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, all right, anyways, so I was just giving you an example of practical scenario, so you need to ready with some of the practical scenarios that would be asked in study tour। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल। सिमिलरली मटेरियलिटी बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज मटेरियलिटी? व्हाट इज मटेरियलिटी तो नहीं पूछा जाता है, बट एक कोई सिनेरियो दे देंगे, और हैव यू एवर डिसाइडेड द मटेरियलिटी लेवल? आप में से किसी ने मटेरियलिटी लेवल निकाली है क्या? एनीवन? आप सबने ऑडिट, मैंने पूछा था कि आपने ऑडिट करा तो आपने हैंड रेस करे थे। ठीक है, लेकिन आपने अगर आपको पूछा कि फिर मटेरियलिटी लेवल कैसे आपने डिसाइड करी थी या मटेरियलिटी लेवल कैसे निकाली थी, उसका आंसर कैसे करो? बोलिए, यस एनीवन? How would you answer this question, that how have you decided, or how have you come up, and what materiality level did you decide? Can I try? हाँ बोलिए साक्षी। Materiality level is generally decided by professional judgment of the auditor, and he reaches such judgment by analyzing the balance sheet items which have significant value or weightage over other items. Example, किसी की बैलेंस शीट रेवेन्यू में ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है तो हम रेवेन्यू को बेसिस मान के मटेरियलिटी सेट कर सकते हैं, या किसी की प्रॉफिट को लेकर। राइट, सो ये तो आपने बताया कि लाइक मटेरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, बट द क्वेश्चन इज दैट हैव यू डिसाइडेड मटेरियलिटी लेवल? नहीं, ऐसे हम लोग ने करी नहीं थी, तो अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे आंसर कर सकते हैं क्या? कैसे करना, कैसे करोगे आंसर? जो अभी मैंने दिया, मतलब ऐसे हमने ऑडिट में मैंने जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने नहीं 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 नहीं, ये टू द पॉइंट आंसर नहीं है। देखो, मैं वापस आप लोगों को सबको एक बात बोलूंगा कि इंटरव्यूअर को जो जो उनका क्वेश्चन है उसी को आंसर करो, उसके ना लेफ्ट साइड का आंसर करना है ना राइट साइड का आंसर करना है। सी फाइनल के एग्जाम्स में चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी टू द पॉइंट आंसर। जैसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले किसी को पूछा था कि अगर आप किसी स्टार्टअप के इंटरव्यू में जाते हो और वो आपको पूछते हैं कि लाइक आर यू फाइन टू वर्क विदाउट सैलरी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने तक हमको कैश क्रंच है, तो आप 3 महीने तक फाइन हो गया बिना सैलरी के। तो उन्होंने आंसर दिया था कि मेरे कुछ बिल्स हैं, तो वो बिल्स मेरे वो मेरे को बिल्स मिलते हैं, बिल्स पे करने रहते हैं। तो ये आंसर ऐसा है कि इट्स नॉट टू द पॉइंट आंसर। आप ये पहले बोलोगे लाइक आर यू रेडी टू वर्क विदाउट सैलरी, और फिर आगे की बात करो। वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो इंटरव्यू में ये बात ध्यान रखिएगा, राइट? ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक, राइट? उनका क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है कि मटेरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि आपने क्या अपने ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करी है? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इन माय ऑडिट आई वाज नॉट आई डिड नॉट गेट द चांस टू डिसाइड द मटेरियलिटी लेवल, बट आई हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ नॉर्मली द कंपनी सेट द मटेरियलिटी। तो उसमें वो क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं, दैट इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड। फिर अगर वो और पूछते हैं आपसे कि लाइक बताएं कौन से फैक्टर्स होते हैं, या फिर कितना मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, या कितना करना चाहिए, फिर उसके बाद वो सेकंड आंसर्स। ठीक है, तो मटेरियलिटी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कभी मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करी है या कितनी करी है, तो बताना बहुत मुश्किल है। एक मैंने क्वेश्चन भी लिया था क्लास के अंदर, जिसमें मैंने बोला था कि 100 करोड़ की एक कंपनी है, और इस पे मटेरियलिटी लेवल कितना आप सेट करो, 100 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो कंफ्यूज होके जल्दबाजी में आंसर मत दे देना आप कि 2% सेट करेंगे, 3% सेट करेंगे। ठीक है, जो पहली बार अटेंड कर रहे हो मैं उनको भी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक एक स्टार्टअप है जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो बीइंग अ स्टार्टअप आप कितना मटेरियलिटी लेवल सेट करोगे? ठीक है ना? तो स्टूडेंट ने, किसी ने बोला 5%, किसी ने बोला 1%। ठीक है ना? दोनों के इंटरव्यू मैं उनको बहुत ग्रिल करा। क्यों ग्रिल करा? क्योंकि कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ये कि 1% होगा या 5%।
और फिर वो क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन वाई 1%। फिर स्टूडेंट ने अपना कुछ लॉजिक्स दिए होंगे कि लाइक 1% इसलिए कि नई नई कंपनी है, स्टार्टअप है, इसलिए थोड़ा मर्टिलिटी लेवल। तो उन्होंने बोला कि अगर 1% की जगह फिर 0.5 कर दो आप, जब नई कंपनी है तो फिर 50 लाख के ट्रांजेक्शन भी चेक करने चाहिए। तो उनके पास फिर कोई आंसर नहीं था। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे फेस। इसलिए स्पेशली जब मर्टिलिटी का क्वेश्चन है तो परसेंटेज बताना सबसे ज्यादा अवॉइड करो। ठीक है ना, कि लाइक इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ऐसे 320 के हिसाब से कि ये पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है और ना ऑडिटर्स के जजमेंट पे डिसाइड होगी मटेरियल। ठीक है, सो दैट वे वी हैव टू आंसर। ओके, इसके अलावा भी मैंने क्लास में काफी कुछ डिस्कशन किया है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बेंचमार्क एंड ऑल दैट, डेफिनेटली डू वॉच दोज लेक्चर्स। ठीक है, तो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने क्लास में लिए थे, यस, डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। इसमें अगर प्रैक्टिकल बात करें तो मटेरियलिटी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इसके अलावा ऑडिट मैटर पे आता है कि ऑडिट मैटर जो मैंने अभी पूछा था आपसे। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वैसे मैं काफी बार क्लास में बता चुका हूँ, बट आज फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है? Sir, as an annexure to the audit report, वेरी गुड आंसर, यस। annexure B. एनेक्चर बी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है ना, तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस किस पे आ सकते हैं? तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, सॉरी, सीएसआर, व्हाट इज सीएसआर, हाउ इट गेट्स रिपोर्टेड। तो मतलब कारों के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, रिस्क की डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार, टाइप ऑफ रिस्क। सो आई थिंक इसके प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ यू डू द ऑडिट ऑफ वेरियस लाइन आइटम्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग लाइन आइटम्स का आप ऑडिट कैसे करते हो। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फिक्स असेट्स। ठीक है, रिलायंस ने मान लो आप रिलायंस के ऑडिट में गए हो। ठीक है, रिलायंस रिफाइनरी के ऑडिट पे। तो हाउ विल यू डू द फिक्स असेट्स ऑडिट ऑफ रिलायंस रिफाइनरी? ठीक है, तो क्या आंसर देंगे? जस्ट क्विक आंसर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। रिलायंस की रिफाइनरी का फिक्स असेट का ऑडिट कर रहे हो आप, उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, तो व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू चेक? Sir, physical verification, then verification of the title deeds, whether there is any insurance policy, and whether they're properly tagged, the fixed assets, and whether there has been any impairment testing. Depreciation Impairment, also. once again, impairment testing must take. No, sir. Okay, then No, impairment testing, if there are only indicators of impairment, then it's must. right, indicator है तो करना है impairment testing, right? So it is not compulsory, correct? Yes, sir. All right, और बोलो, और क्या चेक करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Management. तो आपने बोला फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, तो वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सर, लेकिन मैनेजमेंट ने भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि नहीं ठीक से, वो तो वेरीफाई करना पड़ेगा। राइट, वेरी गुड। ठीक है, सो वेदर मैनेजमेंट हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन और नॉट, दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑडिट। ओके, ओके, ग्रेट, सो गुड ट्राई पीपल। यस, पॉइंट्स वही है, रिलायंस हो या फिर कोई और कंपनी हो, हाउ डज इट मैटर? आपने तो जो ऑडिट में पढ़ा है कि हाउ यू डू फिक्स असेट्स ऑडिट, राइट, अब आपको वही आंसर करना। ठीक है ना, तो उसको सिनेरियो के उसमें फंसना नहीं है। जो भी पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस करे हैं उसको याद रखो। ठीक है, वापस मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, फिक्स असेट रजिस्टर, इंश्योरेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट, एंड यू हैव
properly seen that they have been physically verified. Valuation, यानी कि cost or revaluation, title deed, charge if it has been created, impairment, test impairment, indicators. If there are impairment indicators, then impairment testing has been done or not. ठीक है. और फिर right capitalization, leasehold free. ठीक है. So this is all we have to speak while we are going for statutory audit. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं होंगे, जो भी आप पॉइंट बोलोगे उसके ऊपर फिर अनदर देयर विल बी अनदर क्रॉस क्वेश्चन. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक और बेटर तरीका है. ठीक है. सो वेन एवर वी आर डूइंग फिक्स असेट्स ऑडिट, ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि हमको बोलना चाहिए कि वी हैव टू चेक दी फिक्स असेट ऑडिट एजर्शंस. तो फिक्स असेट ऑडिट एजर्शंस को बेस बना के फिर आप आंसर करो. लाइक फिक्स असेट ऑडिट एजर्शन इज एग्जिस्टेंस, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन. वैल्यूएशन, तो उसके लिए कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल. फिर उसके लिए तो ऐसे करके एक एक पॉइंट बोलो और उसके लिए आप क्या क्या चेक करोगे. अगर आप ये बोलते हो तो और बेटर आंसर हो जाएगा. दैट वुड बिकम अ प्रॉपर आंसर, स्ट्रक्चर्ड आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आंसर. ठीक है. कितने लोगों ने देख लिया है अभी तक वीडियोस फॉर ऑडिट? कितने लोगों ने देख लिया है? अभी आप लोगों ने के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच्ड इट? और अगर नहीं देखा है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने लाइव अटेंड की है क्लास. ठीक है. तो अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा है तो मेरा बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज वॉच स्टेट ऑडिट 1 एंड स्टेट ऑडिट 2. ये दोनों लेक्चर जरूर से देख लो, क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि प्रैक्टिकल आंसर कैसे करना, क्या क्वेश्चन आने. ये टॉपिक तो आप अभी चैट जीपीटी पे जाओगे, सब मिल जाएगा आपको डिटेल किसमें क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. इसलिए लेक्चर्स को जरूर से आपको दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखना है इफ यू गोइंग फॉर स्टेप ऑडिट. ठीक है ना. तो ये पॉइंट क्लियर है. अब इसके बाद आगे चलते हैं कि लाइक दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. और इसके अलावा मैंने जो पॉइंट आपको बताया है कि वी हैव टू study how the revenue audit happens, how the stock audit happens, how the fixed asset audit happens, how you will check the payroll. ठीक है ना. तो ये करके आपको इस टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट में पूछने. हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट? ऑडिट स्टार्ट कैसे करोगे? Sir, by understanding the business of the company. ठीक है. और ये हो गया थ्योरी. Opening balance ओपनिंग reconciliation. बैलेंस. ओके. और यस यस, एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस दे कैन. और अनम्यूट करके बोलिए, राइट, डू नॉट राइट इट. हाँ बोलिए दिलीप. वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है. ठीक है. एनीवन एल्स? हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट? वॉइस क्लियर नहीं है दिलीप आपकी. ओके ओके, वेट 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 वेट, ऐसा लग रहा है कि आपके स्टेट में ठंड बहुत है. ओके. सो कहने की बात ये है कि यू हैव टू फिक्स अप दी हाउ टू परफॉर्म ऑडिट, राइट दिस क्वेश्चन वेरी वेल. एम आई क्लियर ऑन दैट पार्ट? ठीक है. तो मैंने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है क्लास के अंदर. हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट. ठीक है, ये भी देख लो एक बार. प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग मिनट्स, ट्रेंड एनालिसिस, चेकिंग ओपनिंग बैलेंस, सेटिंग मल्टीप्लिसिटी लेवल. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर. दिस वन. ठीक है.
ओके, तो ठीक है। अब आप लोग को इस दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखने, और किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर से उसको करो, और जिन लोगों ने लाइव अटेंड करा है वापस से रिवाइज करो। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट? कहने को ये 20 क्वेश्चंस है, बट देर आर सब ब्रांचेस टू दोस क्वेश्चंस। और जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, यू गॉट द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, राइट? कि दिस इज ऑल दीज पॉइंट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज टेक्निकल के अंदर जो दूसरा पार्ट है, दैट इज इंडेस। इंडेस, अगेन, all Indias are important in this particular case. Manufacturing में तो क्या होता है कि like we understand कि manufacturing में it will be Ind AS 115, Ind AS 116, 16, 2, लेकिन for audit firms almost all Ind AS are important. ठीक है, लेकिन फिर भी जो important Ind AS वो तो है ही 115, 116। ये इंडस्ट्री के लिए भी important है, इसके लिए भी important है। ठीक है, तो अगेन जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, अगेन नोट कर लो 115, 116, 16, 2, 12, 109। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला, जब आप तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स की करो आप तैयारी, उसके बाद फिर बाकी स्टैंडर्ड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं पूछा है, किसी से भी नहीं पूछा है। ठीक है, रेगुलर क्लास में भी हुआ नहीं है। हम लोग आगे एक जो रिमेनिंग इंडेक्स है उसमें कवर करेंगे। अम, मान लो कि यू हैव टेकन अ फॉरेन बोरोइंग, राइट? आपने एक फॉरेन बोरोइंग ली है अराउंड $1 million की। ठीक है, फॉर बाइंग एन असेट। एक मशीन खरीदने के लिए आपने $1 million की बोरिंग करी, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, तो $1 million का 5% कितना हुआ? पॉइंट 0.05 million, मतलब उसको रफली बना लेते हैं। 50,000, हाँ, 1 50,000, मिल 1 million डॉलर कितना होता है? अराउंड 8 करोड़ रुपीज। ठीक है ना? तो 8 करोड़ रुपीज इंटू 5%, यानी 40 lakhs। ठीक है ना? करेक्ट है? तो 40 लाख रुपीज क्या आप कैपिटलाइज करोगे? दैट इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। यू हैव टेकन अ फॉरेन बोरोइंग, दैट फॉरेन बोरोइंग is having rate of interest of 5%। तो 40 लाख जो आ रहा है, whether you are going to capitalize that in the asset or not, that is the question। यस सर, कैपिटलाइज करेंगे। Sir, You will the cap- question is incomplete. I guess exchange rate on the date of borrowing is required, and also the interest rate of India is also required, sir. इंडिया का इंटरेस्ट रेट मान लो 10% है, Okay, sir. देन Exchange rate is 18, no, sir. एक्सचेंज रेट इज मान लो ₹80। वो तो Sir, sir, the loan are acquired for qualifying asset as per Ind AS 23. Then we are capitalized as per Rule 6C. रूल 60 क्या बोलता है? 6C वो बोलता है टू द एक्सटेंट ऑफ नोशनल सेविंग हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। ओके, तो ये नोशनल सेविंग में आएगा क्या? ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो सर आएगा। ओके, ठीक है, ऑलराइट। और क्या आंसर हो सकता है इसका? एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू गिव अ ट्राई? मेरा सवाल सिंपल है कि क्या 40 lakhs पूरा कैपिटलाइज होगा? दैट इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो देखो, इसका आंसर ये है कि 40 lakhs पूरा कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, इट इज नॉट सर्टेन, बिकॉज इट इज अ फॉरेन बोरोइंग। तो हमको देखना है कि ये लोन अगर हमने इंडिया में लिया होता, करस्पॉन्डिंग लोन, ठीक है ना, तो हमारी कॉस्ट क्या आती? अगर हमारी कॉस्ट 30 lakhs आती इंडिया में, अगर हमने लोन लिया होता, तो हम लोग 30 lakhs ही कैपिटलाइज करेंगे, बाकी 10 lakhs सीधा P&L में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाला डिस्कशन डेफिनेटली दैट हैज नॉट येट बीन डन। ठीक है ना? मैंने आप लोगों को बोला भी है कि एक जो रिमेनिंग इंडेक्स का सेशन है
वो हमारा पेंडिंग है अभी, लाइक अगले 1-2 दिन में हम लोग मोस्ट लाइकली कल ही हम ये वाला सेशन प्लान कर लेंगे। ओके, तो 115, 116, 16, 2, 12, 109 ये तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस आप लोग आई एम श्योर आपने देखना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लेक्चर्स हैं? लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 8, लेक्चर 9। ठीक है ना, तो ये और लेक्चर 11, 13। तो केवल और केवल मेरा मानना है कि देर आर 6-7 लेक्चर्स ओनली फॉर ऑडिट। ये 6-7 लेक्चर अगर आपने देख लिए तो यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, और बाकी कल वाला जो लेक्चर है 10 अदर इंडेज का, वो तो अटेंड करना ही है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो अगर आप स्टेट ऑडिट में जा रहे हो तो स्टेट ऑडिट के ये जितने सिनेरियोस बताएं प्लस इंडेज, ये दोनों ही क्वेश्चंस कंपनीज पूछती हैं। इसके अलावा टेक्निकल में वो कहीं और इधर उधर नहीं जाते, दे आर वेरी स्पेसिफिक फोकस ऑन इंडेज एंड ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ आपको ना तो टैक्स पढ़ना है, ना जीएसटी पढ़ना है, और ना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, ये दो के ऊपर अगर आपने फोकस करा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का आपका इंटरव्यू अच्छे से निकल जाएगा। ओके, लेकिन अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस और ये टेक्निकल टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आपका टेक्निकल में तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं एचआर पे। हम्म, ऑलराइट, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं एचआर रिलेटेड डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, अब ऑडिट फॉर्म्स में एचआर के क्या क्वेश्चंस आते हैं? ठीक है, वैसे कैंपस में तो ऐसा नहीं लगता है कि अलग से एचआर राउंड होगा, बट ऑफ कैंपस एचआर राउंड अलग से हो सकता है। बट यू शुड सर्टेनली बी प्रिपेयर्ड फॉर एचआर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो इसमें एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है दैट इज व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फर्म एंड नॉट इंडस्ट्री। आप फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और इंडस्ट्री ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, तो कौन देना चाहेंगे इसका आंसर? व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फर्म एंड नॉट इंडस्ट्री? क्या आंसर देंगे आप लोग अगर आपको पूछा जाएगा व्हाई फर्म एंड नॉट इंडस्ट्री? ये कवर किया हुआ है एचआर राउंड, बोलिए। Sir, because the exposure of firms is higher in firms rather than in industry. हम्म, Sir, ओके। I would say that Sir, if I get the opportunity to be in the firm, I can हम्म, get training and like require skill set to polish my knowledge and get sufficient experience to like even after some year I want to switch into industry, then I can easily switch. नहीं 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 नहीं, ध्रुमिल, sir, sir, कहाँ थे आगे आप जाके ये बताओ मतलब पहले तो, इतने दिन। Sir, कोल्ड प्ले, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गए थे, वही चल रहा है अभी अहमदाबाद में तो, है ना? नहीं सर, नहीं गया था, टिकट ही नहीं मिली, जाना था। अरे क्या क्रेज है उसका यार, एकदम हर जगह अहमदाबाद छाया हुआ है अभी। यस सर। ओके, तो ये नहीं है राइट, आपको एचआर एचआर राउंड देखो, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये गलत गलत ट्रैप में चले जाओगे आप। वो आपने जैसे ये बोला कि मैं को फॉर्म में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी और मैं इंडस्ट्री में चला जाऊंगा, बस वो वहीं पर पकड़ लेंगे कि लाइक आप हमको प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हो, और you will move after some point of time. They need stability. HR round is all about judging your stability, right? That is the thing you have to make sure. ठीक है, तो आप सर लोग एचआर, रिकॉल करो अच्छे से। हाँ बोले। आपके वो वीडियो वाला फोल्डर है ना जिसमें एचआर राउंड का वीडियो है, तो सिर्फ वो हाँ, एक बार मुझे दिखा दोगे कौन से नेम से है वो, सो आई कैन एचआर इजीली। राउंड, एचआर राउंड। एचआर राउंड नेम से ही है ना वीडियो? हाँ हाँ हाँ, ओके ग्रेट। राइट, दिस इज L16 एचआर राउंड 2, और L14 एचआर राउंड 1। ठीक ओके है, और L15 जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें ग्रूमिंग एंड ऑल ऑल वो सब है। तो एक तरह से देखा जाए तो एचआर प्लस ग्रूमिंग प्लस बिहेवियरल, तीन क्वेश्चन, तीन लेक्चर्स हैं। ऑल थ्री आर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एचआर राउंड देखो ऐसे ही है कि लाइक
क्योंकि हम लोग टेक्निकल पे फोकस करते हैं, एचआर कई बार मिस कर देते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ कि लाइक व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फर्म एंड नॉट इंडस्ट्री, बिकॉज फर्म is giving you a specialized knowledge of that particular area. For example, मैं अगर बिग फोर के किसी स्टेट ऑडिट के इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर ये होगा कि लाइक आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, and if I join a industry, right, I will not become a specialist of a statutory audit. I'm keen to join this particular vertical, and I look forward to become partner or director over longer run, राइट। तो उनको ये शो भी करना है आपको कि लाइक मेरा एक इंटरेस्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट में, मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म भी किया है और मेरा जो विजन है वो इसी की अंडरस्टैंडिंग लेकर इसी लाइन में कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। और फर्म विल मेक मी स्पेशलिस्ट बिकॉज आई विल बी हैविंग एक्सपोजर टू वेरियस क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्री विल बी हैविंग अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। सो देखो इसको, ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज व्हाई ग्लोबल, व्हाई नॉट इंडिया, क्योंकि सब ग्लोबल फॉर्म्स है, बहुत सारी है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्लोबल फॉर्म्स का है शॉर्ट लिस्टिंग, यस। कैन यू जस्ट राइट यस यस इफ यू हैव ग्लोबल फॉर्म, बिकॉज आई वुड लाइक डिस्कस लिटिल बिट मोर थिंग्स अबाउट इट। अगर आपको पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, ईवाई, जीडीएस या और कौन सा है, केपीएमजी, राइट। सो राइट, केपीएमजी ग्लोबल, पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, एमएसके। एमएसके तो इंडियन ही है, राइट। जो ग्लोबल है तो ग्लोबल के लिए है काफी लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी रेडी रखना कि लाइक व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग इंडियन ऑडिट, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग ग्लोबल ऑडिट। इसमें लोग नॉर्मली ये आंसर देते हैं कि हमको ग्लोबल जाना है, हमको यूएस जाना है, राइट, हमको डॉलर में पैसा कमाना है, इसलिए हम ग्लोबल। तो वो क्लियरली बोल देंगे आपको कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बाहर जाने की। तो अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे, तो फिर आपका आंसर ही गलत प्रूव हो जाएगा, फिर ज्वाइन नहीं करोगे ना आप, क्योंकि आपका तो बाहर जाने का मकसद है। एंड यू सेड कि, और उन्होंने बोल दिया कि लाइक इससे बाहर जाने को नहीं मिलेगा। सो ऐसा आंसर मत दो कि जिसके क्रॉस क्वेश्चन में आप फिर ट्रैप हो जाओ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। सो व्हाई ग्लोबल, व्हाई नॉट इंडियन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फर्म नॉट इंडस्ट्री, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर स्टैट ऑडिट के इंटरव्यू में व्हाई स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड व्हाई नॉट एनी अदर एरिया लाइक टैक्सेशन और दिस दैट, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये एचआर के वैसे जो बाकी क्वेश्चंस है, राइट, टॉप 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाई शुड वी हायर यू एंड ऑल दैट, उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो डू वॉच एचआर, और एचआर राउंड 2 लेक्चर्स ही हैं, एक बार देख लोगे सारे ही इंटरव्यूज आपके लिए इजी हो जाएंगे फिर, ठीक है ना, नहीं तो एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? सो दैट इज अनदर वन, ओके। इसमें एक पॉइंट बस मेरे को याद आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि यू शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक। जैसे मेरे को याद है कि एक बार एक स्टूडेंट को पूछा था कि लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चन, हर इंटरव्यू के आखिरी में पूछते हैं ना कि लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो उनसे भी पूछा था कि आपको कोई क्वेश्चन है क्या, तो उन्होंने ये पूछ लिया था कि ऑडिट के इंटरव्यू में पूछ लिया था कि कैन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डायरेक्ट टैक्सेशन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इट्स अ क्राइम, राइट, इट्स अ क्राइम, बिग क्राइम। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उनको ये हो जाए कि ये टिकने वाले नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? पूरा इंटरव्यू पूरा अच्छा गया और आखिरी में ये क्वेश्चन पूछ के पूरा वॉश आउट कर दिया उसने। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ओके। तो इट मे नॉट बी अ सेपरेट राउंड, एचआर राउंड, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल डिस्कशन, राइट। तो एक आपके डिस्कशन का पार्ट बन सकता है, इसलिए एचआर राउंड को कभी भी ऐसे मत इग्नोर टाइप मत करना उसको कि ये तो ठीक है एचआर है, एचआर राउंड में क्या बड़ी बात है, हम तो टेक्निकल पे फोकस करेंगे। इन सम इंटरव्यूज दे माइट नॉट फोकस टू मच ऑन टेक्निकल, वो एचआर पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलो।
क्लियर है सभी? राइट, सो ये पॉइंट हो गया एचआर का, टेक्निकल और एचआर। ठीक है, अभी किसी कोई ऐसे स्टूडेंट है क्या जिनको ऐसी कुछ प्रोफाइल आई है जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट की नहीं है? एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट? यस, एनीवन हु हैज नॉट गॉट, who has got any shortlisting other than statutory audit? बोलो बोलो। 100% ऐसे है ना आप लोगों को? पीडब्ल्यूसी में तो वैसा ही है ना? और ऑफ कैंपस आई। नहीं वो ठीक है, लेकिन जिनको पीडब्ल्यूसी की है उनके साथ तो ऐसा ही है ना? मल्टीपल रोल्स के लिए आई है वो। तो आप लोगों ने इसका मतलब रोल्स चेक नहीं करें जिन लोगों को पीडब्ल्यूसी की आई है? राइट, इट इज सो मेनी प्रोफाइल्स। एश्योरेंस ऑडिट, ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस, एफडीडी, कैपिटल मार्केट वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस। जिसको पीडब्ल्यूसी एसडीसी की है उनको केवल ऑडिट नहीं पढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनको ऑडिट के अलावा ये भी पढ़ना है, वैल्यूएशंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एफडीडी। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि एमएसके में जा रहे हो तो या कोई भी फॉर्म में जा रहे हो तो सीधे ऑडिट की तैयारी कर रहे हो। पहले देखना भी आपको कि मैं जेडी में क्या भेजा है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसका। हो सकता है उनका जॉब डिस्क्रिप्शन प्योरली जीएसटी इनकम टैक्स हो, तो फिर वहां ऑडिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनका मिक्स्ड रोल हो, तो फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाना है, किसी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है ना, लाइक दैट। ठीक है, सो बट यस, डेफिनेटली स्टैट्यूटरी ऑडिट की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है कि 80% पॉसिबिलिटी स्टेट ऑडिट की रहने वाली। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसके बारे में बात करी है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखे हैं। If we put experience of filing income tax return, TDS, TCS return, GST return in CV, applying for statutory audit domain, then they can ask tax related technical questions. Yes, you're right. देखो, टैक्स ऑडिट के जो पॉइंट्स हैं वो जरूर स्टैट्यूटरी ऑडिट के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो टैक्स ऑडिट के जो भी पॉइंट्स हैं, राइट, 43B ले लो या 269 SS ले लो, ST ले लो, ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं फेस कर सकते हो। ठीक है, तो TDS, TCS रिटर्न, GST रिटर्न, ये सब भी आ सकता है स्टेट ऑडिट के इंटरव्यू, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट कहीं ना कहीं ये सारे लॉस को कंप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो दैट वुड बी देयर। ओके, लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे मैं अभी बता दूंगा लास्ट में आपको। राइट, कैन आई से वांट टू गो इन फॉरेंसिक आफ्टर गेटिंग एक्सपोजर ऑफ ऑल सेक्टर्स? नो, नॉट एट ऑल। यही तो मैंने आपको बताया अभी कि आप अगर ये बोलोगे कि मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट तो थोड़े टाइम के लिए ही करना है, फिर उसके बाद तो मेरे को फॉरेंसिक में जाना है, टैक्स में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो वो तो फिर इस बात को लेके कंफर्म हो जाएंगे ना कि आप रुकोगे नहीं इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर हमारे डिपार्टमेंट। तो कोई भी आंसर ऐसा नहीं देना जिससे उनको एक जरा सा भी डाउट आए कि यू डू नॉट बी स्टेबल इन आवर डिपार्टमेंट। ऐसा कोई भी आंसर नहीं देना। ठीक है, ठीक है, एमएसके में जो यूके क्लाइंट्स का लिखा है वो अलग चीज है, राइट, दैट इज अगेन ग्लोबल, ग्लोबल ऑडिट वाला जो पॉइंट है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डिकोड द प्रोफाइल्स, राइट, जैसा मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब इंडस्ट्री का बताया था आपको, कि पहले डिकोड करो रोल्स को। ओके, कि लाइक हर रोल का मतलब क्या है, और फिर उसके हिसाब से उसकी तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी, और बता, वो पूछ सकते हो आप लोग, अगर किसी को डाउट होता है कि लाइक इस रोल में हमको क्या काम करना है। ठीक है, ऑल राइट, सो अब आप लोग क्वेश्चंस बताते जाइए आपके। ठीक है ना, इससे रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज को भी हम लोग पैरेलली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट यस, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। यस, एनी क्वेश्चन, एनीवन? तो मैंने लगभग सारी प्रोफाइल कवर कर ली क्या इसमें?
ऐसा कुछ है क्या कि लाइक आई हैव नॉट कवर्ड एनीथिंग आउट ऑफ ऑल दिस? ठीक है, तो आप लोग टेक्निकल और एचआर की को, हाँ दीपक बोलो। सर वो कहते हैं जो आईसीआई ने दिया है टेस्ट वो मैंडेटरी है, जो हाँ टेस्ट हाँ, देना वो उस क्वेश्चन पे आता हूँ, उस क्वेश्चन पे आता हूँ, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस वन। दिस पार्ट ट्रेजरी इज ऑडिट के लिए क्या पढ़ सकते हैं? किसके लिए? ट्रेजरी ऑडिट, किस में? आईसीआईसी बैंक। बैंक का ऑडिट है ना वो। ट्रेजरी ऑडिट मतलब ये हो गया इंटरनल ऑडिट का पार्ट, क्योंकि ट्रेजरी उनका एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का आपको ऑडिट करना, तो दैट वुड बी ए इंटरनल वन। ठीक है ना? दैट वे। रोल में ट्रेजरी लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ओके। सो ठीक है, क्लियर है अभी तक का सारा डिस्कशन सबको?